हम बात कर रहे हैं किस चीज की बेटा? लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो तुम कहोगे भैया थर्ड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस एक नई चीज पढ़ी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद जो दूसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई, ये पाई लिख दे गलती से, ये लो, पी पाई बॉन्डिंग। पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप जानते हो इस वर्ड के बारे में? देखो क्या लिखा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। श्रेया ये नाम पता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग? तो तू यूं कह सकती है कि भैया हमें पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग होती है, और इस तरीके के दो दिख सकते हैं, सिग्मा या पाई। हाँ ना बोल, सिग्मा बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड आपका पहला बॉन्ड है। ये इंडिपेंडेंट होता है, शेयरिंग होती है इसके अंदर, और एंड टू एंड होती है। कैसी होती है? एंड टू एंड, और स्टेबल भी होती है ज्यादा। पाई बॉन्ड में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सेकंड बॉन्ड हो सकता है, थर्ड बॉन्ड हो सकता है, इसके बाद वाले। ये डिपेंड करता है सिग्मा पे, सिग्मा हुआ तो उसके बाद पाई आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें साइड में ओवरलैपिंग होती है। कैसी होती है? बोल बेटा, ये बात ठीक है? अब मैंने आपसे कहा कि आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के सिग्मा और पाई समझ में आए? आपने कहा हाँ जी भैया, दो तो समझ में आ गए, एक सिग्मा होता है, पाई होता है। अब मैं आपसे पाई की बात करना चाहता हूं। सिग्मा किसके बीच में होता है? सुनना, एस और एस के बीच में होता है, याद होगा आपने पढ़ा होगा। एस और पी के बीच में होता है, पी और पी के बीच में होता है। लेकिन जो पाई होता है वो एस एस के बीच में नहीं हो सकता। एस के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं याद है? एक। मैंने आपको कहा था ना इनऑर्गेनिक के बेसिक्स करा रहा हूं, ध्यान रखना। अच्छा, जिसके पास एक डब्बा है सॉरी, उसके पास एक ही पेयर होगा, और पहला जो पेयर होता है, जो पहला पेयर होता है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। पहला पेयर क्या बनाता है? कोई कभी तुमसे, अब कभी कोई तुमसे पूछे कि एस क्या बनाता है, तो तुम कहोगे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाता है? पी, पी पहला सिग्मा और बाकी दोनों पाई। क्या पी के पास तीन डब्बे होते हैं? हाँ। और फिर बाद में डी जो होगा वो भी सिग्मा बना सकता है, बाकी सारे क्या बनाएगा? क्या ये बात ठीक है श्रेया? तो तू कह सकती है कि भैया पाई बॉन्डिंग जो होती है वो ये होती है, पी पाई। अच्छा, जैसे एस एस ने बनाया था, एस एस ने बनाया था, तो एस सिग्मा एस सिग्मा, एस सिग्मा, पी सिग्मा, पी सिग्मा पी सिग्मा, पी पाई। क्या ऐसा नहीं हो सकता पी पाई डी पाई? तो उसके लिए तो डी होना जरूरी है ना। फिर मेरा तुमसे सवाल है कि सिमिट्री कहां ज्यादा है, पी पाई में या पी पाई डी पाई में? कौन सिमिट्रिक है श्रेया? पी पाई जो है वो ज्यादा सिमिट्रिक है। पी पाई ज्यादा सिमिट्रिक है तो ज्यादा स्टेबल भी होगा पी पाई डी पाई से। ज्यादा सिमिट्रिक है तो ज्यादा स्टेबल भी होगा। ठीक बात है गलत बात है? इसको साइलेंट पे कर दियो बेटा, या वाइब्रेशन पे। पी पाई डी पाई, बोल ठीक बात या गलत बात? तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप एक बात दिमाग में डाल लो कि पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है। ये एक तरीके की पाई बॉन्डिंग है जिसके अंदर दो पी ओवरलैप कर रहे हैं। पी पाई डी पाई क्या होती है? जिसके अंदर एक पी और एक डी ओवरलैप कर रहा है। ठीक, ठीक बात। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस चीज को, जरा समझो क्या लिखा है मैंने आपको। क्या है ये? पीरियड कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। मेरा आपसे ये कहना है कि जब तक, और पीरियड का मतलब नंबर ऑफ शेल भी होता है। पीरियड का मतलब क्या होता है? तो जब तक आपका पीरियड ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। अब ठीक है। हाँ, जब तक आपका ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6 पीरियड चल रहे हैं, तो आप ये कहोगे कि इसमें पॉसिबल है सिर्फ एस, इसके अंदर एस बी और पी बी। ठीक है? नहीं तो आप देख लो, पहले पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं जिसमें 1s1 और 1s2 होते हैं। इसमें पी भी आ जाता है क्योंकि 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 वगैरह वगैरह। क्या इसके अंदर डी आ जाता है? हाँ। फिर कहोगे भैया थर्ड पीरियड में डी नहीं होता। डी एक बाद भरता है। डी की एक खासियत है, वो n-1 डी भरता है। कौन सा भरता है? n-1 डी भरता है। अब यहां पे साधना ने कहा कि भैया n-1 डी तो बात समझ में आ गई, लेकिन 3d होता है क्या? हाँ, 3d होता है।
तो थर्ड से डी आना चालू हो गया। श्रेया बात सही है कि गलत है? ठीक है। लिवांशी, अगर मैं तेरे से पूछूं कि सेकंड में कौन आ रहा है तो तू यूं कह सकती है भैया इसमें लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, और जिस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं यानी कि पी ब्लॉक की, उसमें कौन होगा? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये बात ठीक है लिवांशी? कितने एलिमेंट दिख रहे हैं तेरे को? 6 एलिमेंट। किस पीरियड में? सेकेंड पीरियड में। तो क्या इनके पास 2D होगा? नहीं। तो आपको बोलना है, देखो क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ। अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करेंगे? क्या ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करेंगे लिवांशी? ये तो सिर्फ पी पाई करेंगे, ये पी पाई डी पाई नहीं करेंगे। ये सिर्फ पी पाई डी पाई करेंगे, पी पाई नहीं कर सकते। क्यों? है ही नहीं डी। और दूसरी बात, इससे फायदा क्या हुआ? पी और पी जुड़ रहे हैं तो स्टेबल बनेगा, जो भी बनेगा वो स्टेबल बनेगा। रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पी पाई बॉन्डिंग का रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और पी पाई बॉन्डिंग का भी और बहुत सारी चीजों का रीजन बनेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या लग रहा है आपको, N2 स्टेबल है? नाइट्रोजन की 2 गैस या O2 गैस जो है, हाँ, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? क्योंकि पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, ये कोई पी पाई डी पाई नहीं बनाते जो वीक होंगे। ये कैसी बॉन्डिंग बनाते हैं? पी पाई बॉन्डिंग। तो पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन, क्वेश्चन सुनो, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। जवाब, क्योंकि स्टेबल होता है। अब क्वेश्चन, ये स्टेबल क्यों होता है? जवाब, क्योंकि पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। क्वेश्चन, ये पी पाई बॉन्डिंग क्यों बनाता है? जवाब, एब्सेंस ऑफ। क्वेश्चन, डी ऑर्बिटल क्यों एब्सेंट है? जवाब, सेकंड में डी नहीं आता। क्वेश्चन, सेकंड में डी क्यों नहीं होता? जवाब, एन इज इक्वल्स टू एल नहीं हो सकता, एन ग्रेटर देन एल रूल लगेगा, एन ग्रेटर देन एल रूल लगेगा। तो समझ रहे हो कैसे हायरार्की चल रही है रीजन की? ये समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन का जवाब जानते हो। ठीक है, अब ये बात समझ में आई? ठीक है, पी पाई बॉन्डिंग समझ में आई। पी पाई बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ? अब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा जो पी पाई बॉन्डिंग बनाता है वो आयनिक नेचर का होता है। तुम कहोगे भैया पागल हो क्या, कोवेलेंट है ये, कैसे पता चला? पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड हम किस में बात करेंगे? कोवेलेंट। शेयरिंग हो रही होती है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। ये चीजें अब समझ रहे हो कैसे कैसे बात पकड़नी है? अच्छा, कोई यूं कहे कि भैया BCl3 पी पाई बॉन्ड बनाता है, उसमें 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, हुई ना पागलपंती वाली बात, है ना? जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो कम से कम ये चीजें ध्यान रखो कि पाई बॉन्ड की बातें कहां करनी है। क्योंकि बच्चे कई बार बच्चे पता है कहते हैं भैया कौन सा रीजन लगाए, पी पाई लगा दूं? अरे क्यों लगा दूं, पहले ये तो देख ले उसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात, पी पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, स्टेबल तो है लेकिन पी पाई बॉन्ड लगेगा कब? जब पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड हो तो अपनी मूर्खता का प्रमाण ना दे, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरी बात स्टेबिलिटी हो गई, पाई बॉन्ड हो गया, और एक कोवेलेंट वाली बात भी याद रखना। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, इतनी सारी, सिंपल सा बता सकता था पी पाई बॉन्ड क्या होता है। ये सब बातों का रीजन एक ही है कि आपको छोटी छोटी बातें ध्यान हो, कोवेलेंट नेचर ध्यान हो, पाई बॉन्ड ध्यान हो, डी ऑर्बिटल कहां होता है ये ध्यान हो। सिर्फ यही क्यों नहीं दिखाते, यही क्यों दिखाते पी पाई बॉन्डिंग, ये ध्यान हो। तो तुम्हारे हिसाब से कौन दिखाएगा? जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 2 फैमिली है, 13th और 14th। तो क्या लग रहा है 13th में कौन दिखाएगा? इन सब में से कौन दिखाएगा? सिर्फ बोरोन। और इनमें से कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा सिर्फ? अब बताओ क्या पी पाई बॉन्डिंग समझ आया? श्रेया, लिवांशी, आपको आया सर? एसीबी प्रद्युमन, समझ में आया? तो ये था आपका पी पाई बॉन्डिंग। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अच्छा, अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन है? आओ फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। याद करो, हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था हाइड्रोजन। दोबारा ढंग से सुनो, हमने पढ़ाया था, आपने नहीं पढ़ा। हाइड्रोजन जब हमने आपको पढ़ाया तो हाइड्रोजन में हमने हाइड्राइड्स बनवाए। क्या बनवाए? हाइड्राइड्स। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूं ना चैप्टर पढ़ाया था तो आज की शक्ल देखा करो, कब कराया था। तो
ठीक है। अब देखो हस्बी कौन रहा है, अनिमेश, इसको ये भी नहीं पता होगा चैप्टर नंबर कौन सा हाइड्रोजन। तो ग्रुप 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18 वगैरह वगैरह। तो पी ब्लॉक खोल दिया हमने। हमने देखा भैया ग्रुप 13 का एलिमेंट ई जो है ना, वो 3 ही हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है? हाँ बेटा, वो आज बेटा थोड़ी सी नेटवर्क में दिक्कत है तो थोड़ी सी ब्रेक करेगी, तो काम चलाऊ ही रखेंगे आज। इसकी वीडियो भेज दूंगा ना आज, ठीक है बेटा। हमारी गली में आग लग गई, सारी वाईफाई की तारें जल गई, ठीक है। तो वाईफाई स्वाहा, ऑनलाइन क्लास स्वाहा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? श्रेया, ये वाली बात तो तेरे को सुनाई दे गई, तो झूठ तो नहीं बोलती कि भैया आवाज नहीं। अच्छा, अभी मैंने बोला है बेटा वाईफाई वाले को, अभी मैं गया, मैंने कहा कि भाई हम फलाना फलाना इंस्टीट्यूट से हैं। मैंने सोचा भाई हमारी बातचीत तो है, बट पड़ेगा। तो उसने कहा कि भाई 7 बजे तक ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हमारी बच्चों की क्लास है। कह रहा 8 बजे तक। अब मैंने कहा और बेइज्जती कराने से क्या फायदा, चलते हैं वापस। ठीक है श्रेया, फिर जाऊं? बोल। 10 बजा देगा बेटा वो, अब दोबारा गया तो, ठीक है। अब देखो, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, कुछ बच्चे कहते हैं ये तो ट्विंस है, ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रदर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है। तो आप कहो भैया यहां लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर आएगा। अब बच्चे पता है कहते हैं नहीं भैया पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लोन पेयर हो ना हो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो स्टेबल है। एक मिनट रुक जा बेटा। तो अब मैंने आपसे बात करी इस चीज की, तो यहां पर इस वाले के पास एक लोन पेयर है। क्या इसके पास? एक लोन पेयर। लिवांशी इसके पास क्या है? एक। इसके पास 2 लोन पेयर है, और जो अगला आएगा उसके पास 3 लोन पेयर है। तो तुझे यूं बोलना है कि भैया जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। और ये ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। अब पता चल गया कौन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। 8 से कम वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और 8 से ज्यादा वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। 8 से ज्यादा यहां दिख नहीं रहे, लेकिन लोन पेयर की शक्ल में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो क्या? उनके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाओ, अब टॉपिक देखो फिर से क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन दिखाएगा? ग्रुप 13 और उसका खानदान। उसमें जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सब कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो BCl3, AlCl3 और आर्सेनिक नहीं, आर्सेनिक तो 15 ग्रुप में आएगा, गैलियम Cl3। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भैया जरा इनको देखना, तो तुमने कहा ठीक है भैया BCl3 है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसके पास और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी किसी भी चीज की डेफिशिएंसी और किसी भी चीज की एफिशिएंसी उसको रिएक्टिव बना देती है। क्या बना देती है? तो आपने कहा भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है, सीधा सीधा, इसका मतलब ये रिएक्टिव है। किसके साथ रिएक्ट करेगा? कौन है? बोरोन का कंपाउंड है भैया, बोरोन कंपाउंड है। ये इसके साथ रिएक्ट करना चाहता है। ये कह रहा है मेरे पास लोन पेयर है, तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। मेरे पास फालतू के इलेक्ट्रॉन है, मेरे को भी फायदा होगा, मैं तेरे को दे दूंगा तो तुझे भी। आई बात समझ में? और हमने चेक किया, क्या बना? BCl3.NH3। अब एक एक करके बात सुनना। कौन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? डेफिशिएंट के लिए मैं डी लिख रहा हूं और एफिशिएंट के लिए ई। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? क्या नाम है इसका? लिवांशी। अब तू कह सकती है भैया ये क्या है? ये सॉल्ट बन गया, दोनों को स्टेबल कर दिया, दोनों की कमजोरी पूरी कर दी, डेफिशिएंसी एफिशिएंसी खत्म कर दी। जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला था वो था लुईस
बेस। क्या था वो लिवांची, क्या था वो? लुईस बेस। वो इसको दूसरे रंग से लिख के दिखाते हैं, इसका नाम लुईस बेस। ठीक है, लुईस एसिड। अब ध्यान देना साधना, इसको हमने दूसरे रंग से क्यों लिखा? एमी इतना भी ध्यान, इतना भी ध्यान मत दे। लेकिन ये लुईस बेस है, तुझे कहना है कि भैया इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, वो लुईस बेस। ठीक है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? लुईस लुईस बेस। सब उल्टा लिख दिया। अरे मेरे से ये ना, ये पेंसिल कई बार सर दर्द कर देती है इधर उधर करने में। समझ रहे हो? ऐसे करना पड़ता है बेटा, अपनी गलती हो तो किसी दूसरे पे थोप दो। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो होता है लुईस एसिड। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो होता है लुईस बेस। खत्म। अब मिलकर क्या बन गए? सॉल्ट। हाँ, अब मैं आपसे कह रहा हूं लुईस एसिड लुईस बेस कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले। नया नया सीख रहा हूं ना। लुईस क्या होते हैं? एसिड या बेस? लुईस कौन होते हैं? लुईस एसिड जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि ग्रुप 13 वाले। अच्छा, ग्रुप 14 वाले कैसे होंगे? ग्रुप 14 कैसा होगा? ये होगा इलेक्ट्रॉन पी साइज, यानी कि न्यूट्रल। बिल्कुल ठीक है, मतलब बाद में देखेंगे इनमें अगर एसिड कोई और फैक्टर हुआ तो। यहां इसके हिसाब से तो ये न्यूट्रल है। और ग्रुप 14 15 16 कैसे हैं? 15 16 17 पहले तो बोलो लोन पेयर वाले, फिर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है इसलिए क्या है ये? लुईस बेस। तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि ये अपना पेट भरने के लिए क्या सिर्फ किसी लुईस एसिड से बेस से रिएक्शन करेंगे या कुछ और भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ और भी कर सकते हैं। आओ देखो इसको, मैं ले रहा हूं यहां पर AlCl3। AlCl3 देखो क्या करेगा। मैंने आपसे कहा भैया AlCl3 क्या स्टेबल है? इसने कहा नहीं भैया स्टेबल नहीं है। क्यों? उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कमी है। किसकी कमी है? तो लो भैया Al 1 2 3। ठीक है, फिर हमने लिया दूसरा AlCl3। अब हमने देखा कि इनके Cl के पास कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कुछ लोन पेयर की फॉर्म में फालतू के इलेक्ट्रॉन है। आ जाओ, इसने कहा एक काम करता हूं मैं तेरे साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं, और इस वाले ने कहा तू भाई मेरे वाले एल्यूमिनियम के साथ कर ले। तो इससे हुआ क्या? ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। ये कौन था? ये एक कंपाउंड था पूरा। ये कौन था? ये दूसरा कंपाउंड था। हाँ ना बोलो। अब यहां पर कितने कंपाउंड है AlCl3 के? पढ़ सकते हो? कितने कंपाउंड है यहां पर? ये डाइमर है। डाई मतलब दो, मर मतलब मॉलिक्यूल। किसके? डाइमर ऑफ AlCl3। कोई क्या, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा Al2Cl6। तो बात गलत नहीं होगी। हाँ ना बोलो। समझ आया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी? इस पेज में कलर की डेफिशिएंसी तो नहीं है? और भर के रंग डाले बोल। अब यार चले इसको समझ। AlCl3 AlCl3 में AlCl3 में हम जब दो मॉलिक्यूल्स जोड़ते हैं तो क्या बनता है? डाइमर। क्या बनता है? इसके लोन पेयर दिए क्या इसने? अच्छा, इसका मतलब अगर मैं AlH3 ले लेता तो उसको तो लोन पेयर ही नहीं होते, तो डाइमर नहीं बना पाएगा, दिक्कत आएगी। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड है जो बना लेगा, BH3। कौन बना लेगा? BH3। ठीक है, कैसे बनाएगा वो अभी हम इसकी जब रिएक्शन वाली प्रॉपर्टी पे पहुंचेंगे तब बताएंगे। क्या बताई दे? चलो बता दे क्या जा रहा है। देखो
ये बेटा हेडिंग गलती से डली हुई है, जगह नहीं है हमारे पास। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं BH3 की, पहले आप BH3 बना लो। अब बात को समझो, BH3 में जो हाइड्रोजन है उनके पास लोन पेयर नहीं है, इस बात को समझ लो पहले। क्या BH3 पे जो हाइड्रोजन उनके पास लोन पेयर है? नहीं। तो फिर बच्चा सोचता है कि ये नहीं बना सकता बॉन्ड, बनाना तो नहीं चाहिए लेकिन बना रहा है। यहां पर ये इसके साथ बॉन्ड बनाने लगता है। इलेक्ट्रॉन गिनना मेरे साथ, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और अगर ये यहां पर भी बॉन्ड बनाने लगे जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये एक इस तरीके का कंपाउंड बनाना बनाएगा, इसे बोलते हैं बनाना बॉन्ड, जिसमें 3 एटम, कितने एटम है? 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। लिवांची कितने एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? जबकि 3 एटम को कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए, 2 इसके 2 उसके। ठीक है, तो उसको हम ये बोल देते हैं, 3 एटम का नाम देख क्या लिखा मैंने? 3 क्या लिखा मैंने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एटम को सेंटर बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है, बस नाम है। अब इसको देखना जरा। अब इसने कहा ठीक है भाई, ऐसी मैं भी दे देता हूं और ये बनाइए। अब तुम कहोगे भैया हो क्या रहा है ये? अब समझना, ये B है, यहां एक H है, वहां एक H है, तो B का H के साथ बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इस वाले H के साथ। अब थोड़ी देर के लिए वो कहता है इससे हटा के इसको दे दूं, फिर इसको दे दूं। ठीक है, वो बार बार ऐसे ऐसे करता रहता है, कभी इसके साथ लगाता कभी इसके साथ। ये कुछ रेजोनेंस जैसा नहीं लग रहा? तो ये स्टेबिलिटी लाएगा कि नहीं लाएगा? तो वो ये करता रहता, कभी इधर बॉन्ड लगाता, कभी इधर बॉन्ड लगाता, कभी इधर बॉन्ड लगाता, कभी इधर बॉन्ड लगाता, और उस वजह से इस शेप का बॉन्ड बन जाता। ठीक है, ये एक प्लेन पर है, डॉट तो बनती नहीं मेरे से। ये एक प्लेन पर है, ठीक है, एक ऊपर जाएगा, इसको कलर बदल देता हूं लोग बनाना बॉन्ड के लिए, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। तो यहां कलर बदलने का साधना क्या कारण है? इसकी शेप 3D पे ला रहे हैं अपन, क्या ला रहे हैं? नहीं, अब था कारण। अब साधना ने कहा ठीक है भैया, लेकिन बनाना कहां है? तो ये रहा वो बनाना, इसे बनाना बॉन्ड नाम दे दिया। ठीक है, अब है नाम यही है इसका, बनाना बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड में एटम कितने, इलेक्ट्रॉन कितने? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड को बनाना बॉन्ड कहते हैं। याद रहेगा, B2H6 में ऐसा देखा जाता है। ये बात इसलिए आई है क्योंकि वहां पर लोन पेयर था, यहां तो लोन पेयर भी नहीं है, तो शेयर क्या हो रहा है? याद रहेगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी डेफिशिएंसी समझ में आ गई? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब इस चैप्टर में जब हम बात करते हैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो पहले बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की और उसके ट्रेंड की। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं ग्रुप 13, ग्रुप 13, ग्रुप 14। आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इसके पास कितने हैं? बोलो। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 3 दे देगा, ज्यादा से ज्यादा 4 दे देगा। ये 4 तो देता नहीं है, शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, अच्छा अब कोई तुमसे कभी पूछे कि ग्रुप 1 2 3 13 14, तो इन सब में से कहां जाते वक्त कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। और अब कहां जाते वक्त आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है? तो आप कहोगे फर्स्ट से 18th ग्रुप तक के बीच में हम अगर 8 ग्रुप देखें तो मिड तक कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, उसके बाद कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर इसलिए इंक्रीज करता है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 2 देना आसान है, 3 मुश्किल शेयर कर लेगा, 4 और मुश्किल शेयर कर लेगा, 5 वाला भी मुश्किल ये लेगा लेकिन मुश्किल से ही 3 ले पाएगा, 6 हाँ वो 2 ले लेगा जल्दी, 7 वो तो मस्त है आराम से ले लेगा, 18 ग्रुप को भूल जाओ। ठीक है, तो ये सारे काम करे हमने। फिर हमने आपसे पूछा, अब मेरा क्वेश्चन सुनो और बताओ, ये दिख रहा है आपको? बैंगन, आलू, गाजर,
इन थैला। पहला क्वेश्चन, नीचे जाते वक्त क्या 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान हो जाएगा? हाँ, जैसे 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 साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी इजी हो जाएगी। किसको समझ नहीं आया? आ गया? फिर किसी ने कहा ना भैया गैलियम को देखो, गैलियम को, इस पे तो पुअर शील्डिंग है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। और इसके बाद इसको देखो, तो मैं आपसे पूछूं, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एज वी मूव, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन atomic size, but exceptionally gallium and helium have higher ionization enthalpy। उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा पहली बात तो +3 के लिए ना बड़ा मुश्किल काम है 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। फर्स्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझो, यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले के लिए लगेगी, प्लस दूसरे के लिए लगेगी, प्लस तीसरे के लिए लगेगी, और एक एक करके कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं, मुश्किल है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा उसमें उसकी जान निकल जाएगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इतना आसान नहीं है। फिर वो कहता है, फिर भी आपने कहा कि भैया बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बोरोन और एल्यूमिनियम से कौन आसानी से देगा? एल्यूमिनियम आसानी से देगा, उसका साइज बड़ा है, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन के कंपैरिजन में कम होगी। साइज से इनवर्स रिलेशन है। लेकिन एक चीज और थी, पोर शील्डिंग, वो मैंने आपको बता दी, थेलियम की बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब थेलियम +3 नहीं शो कर रहा, तो उसका रीजन क्या दोगे? उसका रीजन दोगे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आपको मिलेगा 0, क्योंकि इसका रीजन हमने क्या बताया आपको? इनर्ट पेयर इफेक्ट। वैसे है मतलब वही कि उसके इलेक्ट्रॉन, रीजन घूम फिर के वहीं आएगा। इनर्ट पेयर का रीजन क्या था? 4f की पोर शील्डिंग। अब मेरी बात सुनो, ये 3 इलेक्ट्रॉन मुझे देने, ये 2 कह रहे भैया हम तो न्यूक्लियस से बंधे हुए, तो कितने दे पाएगा वो? कितने दे पाएगा? ये 2 क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि वो न्यूक्लियस से बंधे हुए। न्यूक्लियस से बंधे हुए इसका मतलब इन दोनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? हाई है। क्यों आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है? पोर शील्डिंग है। तो बात तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की चल रही है, लेकिन इस वाले टॉपिक में हम जवाब क्या देते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो +4 है, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी चाहिए? +4 दिखाने की इंक्रीज, लेकिन लास्ट वाला नहीं, कौन? लेड आना चाहिए यहां पे। जो लेड है उसको क्या दिक्कत है? क्या वो +4 नहीं दिखा पाएगा? नहीं। रीजन तो को, क्या ये बात समझ में आई लिवांशी? पक्का? क्या अब ये बात समझ में आ गई कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रेंड में दिक्कत आती है? फिर मैंने आपसे कहा चलो भाई थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। 14th ग्रुप ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत अच्छी दिखाता है, +4 भी बहुत अच्छी दिखाता है। डाउन द ग्रुप जाते वक्त +4 और अच्छी हो जाती है, और डाउन द ग्रुप जाते वक्त +2 कमजोर हो जाती है। फिर आपने कहा भैया नहीं, मैम ने कहा था कि डाउन द ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी कमजोर होती है, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, सिर्फ आखिरी वाला एलिमेंट। ठीक है, कौन सा वाला एलिमेंट? सिर्फ आखिरी वाला एलिमेंट। अब ध्यान दो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के बाद हम बात कर रहे हैं आपसे किस चीज की? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की। ठीक है, जरा ध्यान देना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, किसकी रिएक्टिविटी करा रहे हैं? 13th ग्रुप की। 13th ग्रुप कौन है? ई। अब ये ई हो सकता है, हो सकता है। फिर मैंने आपसे पूछा जो आपने सारे नाम लिखे हैं उसमें जो ई है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वो रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ। एयर में कौन आता है? क्या ये दोनों ही आते हैं? पहले ऑक्सीजन के साथ कराना। तो हमने सोचा ये बनाएगा ऑक्साइड, लेकिन इसने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसकी मर्जी। अब सुनो, जो इसने ऑक्साइड नहीं बनाया, अब जो इसने ऑक्साइड नहीं बनाया तो इसने क्या बनाया? अब क्या क्या चीजें बनाई? बोरोन के साथ रिएक्शन हुई ऑक्सीजन की। ठीक है, अब बोरोन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो यहां पर वो ये चेक करता है कि कहीं बोरोन के ऊपर पहले से ऑक्साइड की फिल्म तो नहीं चढ़ी हुई। अगर बोरोन के ऊपर पहले से ऑक्साइड की फिल्म चढ़ी है तो रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, फिर उसने देखा एल्यूमिनियम को,
एल्यूमिनियम के साथ भी वो तभी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जब एल्यूमिनियम नया हो। अगर एल्यूमिनियम पुराना है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की फिल्म चढ़ी हुई है, तो वो रिएक्शन नहीं करता, ऑक्साइड नहीं बनाता। ऐसी नीचे के एलिमेंट, तो नीचे के एलिमेंट जो वो फिर भी आसानी से ऑक्साइड बना लेते हैं। देखते हैं एक बारी यहां एनसीईआरटी क्या कहती है। बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर वो क्रिस्टल की फॉर्म में है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो रिएक्ट नहीं करेगा, अमॉर्फस फॉर्म मतलब पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्ट कर ले। किस फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेगा? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉर्म अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर। एल्यूमिनियम अपने ऊपर क्या चला लेता है? एक ऑक्साइड की फिल्म, इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। आगे बाकी एलिमेंट कहां गए? बाकी का डिस्क्रिप्शन दिया नहीं। नीचे वाले एलिमेंट भी मुश्किल से बनाते हैं। अगर फिर भी इसकी रिएक्शन कराई गई तो ये क्या बनाएगा? तो आपको ध्यान रखना है इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे और इसकी -2, तो क्या बनना चाहिए? ऑक्साइड जो बनेगा वो बनेगा E2O3। तो अगर बोरोन के अमॉर्फस स्टेट के साथ ये रिएक्ट करके बना रहा है तो क्या बनाएगा? P2O3 और यहां पर Al2O3, ऐसे करके नीचे और सारे। ठीक है, अब जब हमने ऑक्साइड्स बनाए तो देखना जरा आप अरे हीलियम को दिक्कत आएगी ये बनाने में, यही कहना चाह रहे हैं ना? ये +3 मुश्किल से दिखाएगा, हाँ, लेकिन सामने कौन है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये फोन के हिस्से में आते हैं, FON, याद है ना? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसको एक्साइट कर सकता है। ये बिल्कुल सही सोच रहा है, कह रहा भैया बनाएगा ही नहीं +3, लेकिन मैंने क्या बताया था अभी? कसम नहीं खानी कि ये नहीं बनाएगा। हमें देखना है कि कहीं इसके साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं आ गया तो बनवा देगा इसकी। मैंने ये कहा कि इसकी सेकंड और थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। किसकी? थेलियम की। कोई आके बनवाना चाहे तो बनवा सकता है। कौन? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और जब ये बनाए तो मैंने आपसे पूछा कि भैया ये सब के सब ऑक्साइड है, ये सब के सब क्या है? तो अब वो कहता है कि भैया अगर आप यहां देखो तो बोरोन और एल्यूमिनियम, कह रहा था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप। नेचर मतलब एसिड बेस और एम्फोटेरिक। तो वो कहता है बोरोन का जो ट्राइऑक्साइड है वो तो एसिडिक है, बोरोन का जो ट्राइऑक्साइड है वो तो कैसा है? एसिडिक। नीचे जाते जाते ये बेसिक हो जाएंगे, ठीक है। और ये कैसे हैं? एम्फोटेरिक ना, दो नीचे के दोनों बेसिक है, ठीक है। देखो, द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरी डाउन द ग्रुप। बोरोन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, रिएक्ट एंड रिएक्ट्स विद बेसिक मेटल ऑक्साइड फॉर्म मेटलिक बोरेट्स। एल्यूमिनियम गैलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक और इंडियम और थेलियम क्या है? बेसिक। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब आप ये कहोगे क्या भैया हम यही करते रहे, याद करते रहे कि किसका ऑक्साइड कैसा है या किसका हाइड्रोक्साइड कैसा है? तो बहुत सारे होंगे, हैलाइड भी आएंगे। तो हमने आपको एक चीज बताई थी, एस ब्लॉक, ठीक है। क्या? स्मॉल और लार्ज। बोरोन से लेकर थेलियम तक साइज क्या कर रहा है? एटॉमिक साइज। श्रेया याद है? एटॉमिक साइज नीचे आते हुए इंक्रीज करता है। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड, ये सब छोटे हैं। क्या है ये? स्मॉल। या हाइड्राइड, ये सब क्या है? स्मॉल। और स्मॉल का स्मॉल के साथ क्या बनता है? अच्छा पेयर। लेकिन स्मॉल का लार्ज के साथ कैसा बनता है? बेकार पेयर, है ना। तो डाउन द ग्रुप ऑक्साइड की जो सिमेट्री है वो खराब हो रही है, तो वो आसानी से O छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? O2- ऑक्साइड कहलाता है। को लूज करने वाला आया बेटा, लूज करने वाला कैसा होता है? इजीली लूज करने वाला, नेगेटिव चीज को लूज करने वाला बेसिक होता है। क्या होता है? इसका उल्टा, अगर मैं ये कहता पॉजिटिव चीज को लूज करने वाला, H+ की बात करता, तो पॉजिटिव चीज को लूज करने वाला कैसा होता है? एसिडिक। ये आप जानते हो H+ लूज करने वाला एसिड होता है। एक मिनट में आ रहा हूं, उठा ले फोन। हाँ, कहते आ रहे। अब अगर मैं आपसे पूछूं H अगर इनके साथ लगा होता और नीचे आते वक्त H छोड़ना आसान हो जाता, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर क्या करता? इंक्रीज। तो ये ऑक्साइड है तो नीचे आते वक्त एसिडिक करेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज। और हाइड्राइड होता तो क्या करता? इंक्रीज। उन ट्रेंड्स की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ एयर को दिखाया मैंने, नेक्स्ट क्लास में इस एयर वाले टॉपिक को फिर से उठाऊंगा।